मैं मार्केट का व्यू, एक शॉर्ट टर्म क्विक व्यू मैं शेयर करूंगा। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, बट वही है कि काफ़ी डिटेल में और लेंदी वीडियो बन जाता। और मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा लेवल के आने का भी, कि सही टाइम पे आप लोगों को ये वीडियो मिले। ठीक है। एक कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो। ठीक है। और मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं जो व्यू शेयर कर रहा हूँ वो निफ्टी ने जो पास्ट में जो डेटा में किया है उसके बेस पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रीन पे आपको जो है वो डेली टाइम फ्रेम का आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम से ना थोड़ा सा पिक्चर ज्यादा क्लियर मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा अप एंड डाउन, तो प्राइस सेक्शन को समझना उसके लिए थोड़ा सा प्रो बनना पड़ता है। और काफी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा फिर। तो मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में एक क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। इसीलिए शॉर्ट एंड क्लैरिटी के साथ हो, ये मेरा मोटिव है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं जो चार्ट पे आता है, ईयरली टाइम फ्रेम। ठीक है। और आप यदि ईयरली टाइम फ्रेम देखोगे तो ईयरली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे देखिए, मैं पूरा हिस्ट्री देख के आपको बताऊंगा जहाँ पे रहेगा। ठीक है। और उसके भी पीछे का रीजन है जो आपको ये मतलब वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मैं आपको ईयरली का यदि डिमांड जोन मैं यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पे नज़दीक में जो ईयरली का डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस से दिख रहा है वो आपको यहाँ पे 18,150 के आसपास में है। लेकिन ये अभी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी दूर है। इवन अभी देखा जाए तो यदि मैं इसको देखूं करंट मार्केट प्राइस से, तो करंट मार्केट प्राइस से ये ऑलमोस्ट 23% दूर है। ठीक है। तो अभी इसकी बात करना मुझे सेंस नहीं बनता है। ठीक है। बस ऐसे ही यहाँ पे नियरेस्ट में जो डिमांड जोन देगा वो मैंने आपको मार्क कर दिया। इस तरह से आप चार्ट को स्टडी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बताया। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको दिखता है कि ईयरली के डिमांड जोन से एक कौन सा है को इंसाइड करता हुआ एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है। रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ईयरली के डिमांड जोन के मार्किंग को मैं हटा रहा हूँ और मैं हाफ ईयरली का यहाँ पे डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। अब यदि देखा जाए तो हाफ ईयरली का भी जो डिमांड जोन है 19,200 के आसपास इसका प्रॉक्सिमल लाइन है। ये भी करंट मार्केट प्राइस जो 23,550 के आसपास है वहां से काफी दूर है। देखा जाए यहाँ से तो ये भी ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो ये आपको कितना परसेंट हो गया, 18-19% के आसपास दूर है। तो इतना दूर का भी बात करने का अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है। अब इससे भी थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे, क्योंकि आपको पता है इतना तो आपको समझ में आता है कि बड़े टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है, चाहे वो ईयरली हो या क्वार्टरली हो या मंथली हो, ये सारे स्ट्रांग होते हैं, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है। और वो मैं एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है। तो इस हाफ ईयरली के बाद मैं एक क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो आपको क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक, मैं हाफ ईयरली के मार्किंग को भी डिलीट कर रहा हूँ। क्वार्टर करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है 2359 पे, वहां से सबसे नियरेस्ट में जो डिमांड जोन है वो क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न का डिमांड जोन। रैली बेस रैली का सिंगल बेस कैंडल है, दो लेग आउट है। तो आपको इसमें इसका पावर तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपको क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया जो यहाँ से नजदीक में है। विच आई एम वेरी मच होपफुल कि यहाँ तक प्राइस को टच करना चाहिए। अब वो अभी करे या एक महीने में करे, 2 महीने में करे, बजट से पहले करे, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन चार्ट में जो दिख रहा है कि मार्केट को यदि कहीं पे सपोर्ट मिले तो कहाँ से मिल सकता है, वो यही जगह है। इट इज जस्ट लाइक कि आप यदि लेट्स से कि आप कहीं ऊंची जगह पे हो, लेट्स से कि आप एक हाई राइज बिल्डिंग में हो और लेट्स से यू आर एट 15th फ्लोर। तो जब वहां से आप एक बॉल को नीचे फेंकते हो तो उसको नीचे में जहां सपोर्ट मिलेगा वहीं पे वो जाके रुक सकता है ना। तो आप 15th फ्लोर से आप जब तक वो बॉल ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आता है तब तक वो बॉल तो नीचे फॉल करते रहेगा। सिमिलर केस में यहाँ प्राइस के साथ आप देखा जाए तो जहां से ये टॉप से जो फॉल कर रहा है, इसको रोकने के लिए एक नियरेस्ट में जो सपोर्ट चाहिए, जो डिमांड जोन है जहां से एक नई बाइंग आ सकती है, या फिर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो जहां पे काफी सारे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से फिर एक
नई रैली स्टार्ट होगी, वो आपको ये लेवल आता है जो कि आपको यहाँ पे 22,500 के आसपास में है। अब ऐसा नहीं कि 22,500 से ही आ जाए, वो इस रेंज में कहीं से भी आ सकता है। वो 21,100 से लेके 22,500 के बीच का रेंज है ये डिमांड जोन का, इसमें ये कहीं से भी आ सकता है, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। अच्छा, अब मैं इससे थोड़ा थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ कि यहाँ से और कोई, जैसे मैं गया ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में, तो करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट में ये एक डिमांड जोन देखा। क्या मंथली में इससे भी नियर में कोई डिमांड जोन है? तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है, सारे ये गार्बेज एरिया है। जैसा कि हमने सिखाया है आपको, ये कंप्लीट डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट गार्बेज एरिया है, तो इसमें कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसी कैंडल से के पूरे कैंडल को मिला दे तो क्वार्टरली का एक जोन बनता है। तो देखा जाए तो एग्जीक्यूशन वाइज, तो एग्जीक्यूशन तो आप वीकली में करोगे, करेक्ट, वीकली में एग्जीक्यूशन होगा जो आपने सीखा है। बट यहाँ पे अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं फिर क्वार्टरली में। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मंथली में कोई डिमांड जोन क्लियर नहीं दिख रहा है इससे पहले, इस एरिया से पहले जो 19,000 के आसपास है। लेकिन क्वार्टरली पे हमें एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। हाँ, भले वो आपको दिख रहा होगा कि ये गार्बेज एरिया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इसकी क्लोजिंग अच्छी है। यहाँ पे दो लेग आउट है जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कि जब इस तरह का हो कि बेस कैंडल एक हो और दो लेग आउट हो, तो ये जोन काफी स्ट्रांग जोन माना जाता है। तो ये आपको क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है, इसलिए मैंने ग्रुप पे या चैनल पे भी मैंने अपडेट किया कि ये एक पॉसिबल रिवर्सल जोन है। ठीक है, देखिए, तोड़ने का कुछ भी तोड़ सकता है इसमें, कोई नहीं कुछ बोल सकता है कि निफ्टी यहां से जाएगा या यहां से जाएगा या यहां से जाएगा। और ऐसा कुछ बोल रहा है तो मतलब मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं। बट जो इस निफ्टी के पिछले, अभी आप चार्ट पे देखोगे तो ये 2024 का कैंडल फॉर्म हो रहा है, क्वार्टरली का 2024 का। अब इस क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे यदि मैं पूरे हिस्ट्री को ले, निफ्टी के हिस्ट्री को लेते हैं, और निफ्टी के हिस्ट्री को यदि मैं स्टार्टिंग से लूं, जितना डेटा हमारे पास चार्ट पे है विच इज फ्रॉम 2000 से लेके 24, मतलब पिछले 24 साल का जो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है। तो एक बार हम ये स्टडी करते हैं कि पास्ट में भी निफ्टी कभी ना कभी तो क्वार्टरली जोन पे आई होगी, तो वहां से क्या रिएक्शन हुआ है, या फिर उसने कितनी बार क्वार्टरली के डिमांड जोन को रेस्पेक्ट नहीं किया, उसको इजीली ब्रेक कर दिया है, इसकी भी देखते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट, यही एनालिसिस तो यही होता है ना कि आप एक डेटा एनालिस्ट क्या होता है, इसी को ट्रेडिंग में बोलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। यही होता है ना कि जो भी प्रीवियस डेटा है उस डेटा को वो स्टडी करता है और बेस्ड ऑन दैट उस एनालिसिस पे वो अपना एक प्रिडिक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस अब इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो बेस्ड ऑन दैट हम प्रीवियस डेटा को रीड करेंगे, और प्रीवियस डेटा को रीड करते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे उसने प्रीवियसली क्वार्टरली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया है या उसको ब्रेक किया है। तो ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, और स्टार्टिंग से देखते हैं कि कितनी बार उसने क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म किया है और वहां से उसने रिएक्शन दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कोई, जब 2000 से ही देखें तो यहाँ पे कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन नहीं है। आपको यहाँ पे कहीं क्वार्टरली का डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। एक आपको डिमांड जोन यदि देखिएगा थोड़ा सा, आप चार्ट को ज्यादा अच्छे से जूम कीजिएगा, तो यहाँ पे एक रैली फॉर्म हुआ है और उसके बाद ये सारे बेस कैंडल के बाद यहाँ पे रैली आपको बना है। लेकिन आप देखोगे तो इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस कभी आई ही नहीं। ठीक है, तो ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन हुआ जहां पे प्राइस कभी आई नहीं। प्राइस ने जो करेक्शन दिया है वो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन दिया है, जो क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर से ही चले गया है। तो मतलब यहाँ पे कहीं कुछ होगा, मंथली का जोन होगा, मंथली का होगा या वीकली का, जो भी होगा कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा जहां से इसने रिएक्शन दिया है। अभी हमारा फोकस क्या है? क्वार्टरली के डिमांड जोन पे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है। तो हमें ये समझना है, हमें ये एनालिसिस करना है कि जब जब प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आती है तो वहां से उसने क्या रिएक्शन दिया है, तो हमें ये समझना है। तो यहाँ पे तो क्वार्टरली के डिमांड जोन पे नहीं आई, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक रैली है, ये बेस है, ये भी बेस है,
ये छोटी सी रैली एक्साइटिंग कैंडल की बनाई है, बट ये रैली ऐसी है कि इस ड्रॉप ये बेस कैंडल के ही अंदर रह गई है, तो मैंने इसको बेस ही कंसिडर किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रैली बनाई है जिसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर है, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। ये हमारे सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको हमने एक क्वार्टरली का डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हैं इजिली। तो ये पहला क्वार्टरली का डिमांड जोन हुआ। ठीक है। जहां पे आप देखोगे तो इसके वीक से ही प्राइस यहाँ पे चली है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यदि हम ये कंसिडर करें कि क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई, और आपको जो पता है एंट्री कैसे रखते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर, तो आपको एंट्री दिया और एंट्री देने के बाद वो ऊपर गया। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन भी समझाना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन क्या है कि कैलकुलेशन ये है कि आपको ये देखना है कि ये कितने परसेंट का फॉल करते हुए ये क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई है। यहाँ पे आप देखो, एक तो आप देखो पहले यहाँ पे करेक्शन कितने परसेंट का हुआ, निफ्टी ने जो करेक्ट किया है, जो ऑल टाइम हाई बनाया वहां से जो फॉल किया, तो इसको हम मेजरमेंट टूल से देखा जाए तो टॉप से यदि यहां तक मार्क करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35-36% का आपको यहाँ पे करेक्शन दिया है। और जब 36% के करेक्शन दिए हैं, तो ये उसके बाद जो एक बड़ा करेक्शन दिया है वो इस कैंडल में दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब भी निफ्टी इतना बड़ा फॉल किया है 35-36% का, उसके बाद इसने जो नेक्स्ट मूव दिया है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 192% का अप मूव आया है। तो मैं अभी बस एक डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बस आपको लिख रहा हूँ कि जब आपको 36% का फॉल हुआ, 36% का फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको 192% का अप मूव आया है। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अगेन जो मैंने एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल से रिलेट कीजिए कि जब आप 15th फ्लोर से बॉल को नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, तो जब वो बॉल ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा तो वहां पे ऐसा थोड़ा कि रुक जाएगा, वहां से टप्पा मारेगा और फिर वो ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। अब यदि आप 5th फ्लोर से उसको फॉल करवा रहे हो तो वो उतना बाउंस करेगा, और यदि उसको 15th फ्लोर से कर रहे हो तो वो और ज्यादा बाउंस करेगा, ये नेचुरल है। ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको मैं उसी चीज से रिलेट कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे कोई मंथली के डिमांड जोन पे आया होगा, ठीक है, तो आपको जब 36% का फॉल हुआ निफ्टी का, तो वहां से आपको 192% का अप मूव आया है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, ये एक क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आने के बाद का है। उसके बाद आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना है, रैली, बेस, बेस और ये रैली। ठीक है। अब मैं इस लाइन को यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो रैली बेस बेस रैली का जो क्वार्टरली का डिमांड जोन बना है, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे प्राइस आई ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ इस वीक में, ये पहले ग्रीन कैंडल बनने से पहले ये रेड कैंडल बना था। ठीक है। लेकिन बाद में ये ग्रीन बना। ठीक है। यहाँ पे अगेन कोई मंथली का जोन होगा या वीकली का जोन होगा जहाँ के डिमांड जोन से ऊपर चले गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई ही नहीं, बिना आए हुए ये प्राइस यहाँ से ऊपर चले गई। ठीक है। तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। एक क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई है, इतना बड़ा मूव दिया है। अब दूसरा क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, रैली, बेस, रैली। अब ये जो रैली बेस रैली है का जो डिमांड जोन है, इसको इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। यही मैं उस समय बात कर रहा था वीडियो स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में, कि जरूरी नहीं है कि ये प्रॉक्सिमल लाइन से चले जाएगा, ये बीच तक डीप तक भी आ सकता है, इसलिए मैंने वो पूरा रेंज मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई है, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट का फॉल करने के बाद ये क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए, फिर से मेजरिंग टूल का यूज करते हैं, यहाँ पे कितने परसेंट का इसने फॉल किया, 31.23%। ठीक है। इसको मैं कंसिडर कर लूं 32% के आसपास लगभग लेके चलूं। ठीक है। तो ये 32% के आसपास इसने करेक्ट किया है, 32% के आसपास का इसका फॉल हुआ है। ठीक है। अब इस फॉल से इसने जो टोटल रैली जो दी है, इसने जो अपसाइड का जो मूव दिया है, उसके बाद ये कितना बड़ा मूव दिया है यहाँ से डायरेक्टली, उसके बाद कोई मेजर फॉल आया, मैं इस छोटे से कैंडल को तो कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ कि ये छोटा सा 5-10% का करेक्शन तो कोई करेक्शन नहीं होता है। ठीक है। ये तो नॉर्मल है। तो जब ये क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आया, तो अब देखिए 31%, 32% के फॉल से अब यहाँ पे इसने 144.91, मतलब ऑलमोस्ट 145% का अप मूव आया है इस प्राइस में।
तो अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं कि जब 32% का फॉल हुआ है, ठीक है, 32% का जब फॉल हुआ, तो प्राइस ने 145% के राउंड फिगर में ले रहा हूं का अपमूव आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इस मेजरिंग टूल को अब डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इस बेस कैंडल के बाद, ठीक है, फिर से अगेन सेम कंसेप्ट, यहाँ पे जो ये रैली, आप इसको यदि एक्साइटिंग कैंडल कंसिडर भी करते हो और रैली कंसिडर करते हो, तो ये बेस कैंडल के अंदर ही आ जा रहा है, तो मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोजिंग कहाँ, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप देखोगे लेगिन थोड़ी सी छोटी है, लेकिन लेग आउट आपको तीर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो कि यहाँ पे इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कंसिडर किया, ये हो गया आपको रैली, बेस, रैली, 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 यहाँ पे 3 लेग आउट है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे पहली बार हुआ है निफ्टी ने अपनी हिस्ट्री में 2008 के समय, ठीक है, कि पहली बार इसने अभी तक 2000 2000 से लेके 2008 तक, मतलब इस 8 साल के टाइम में पहली बार इसने इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है। पहली बार इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को इसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करके ये चला कहां से है, तो आप देखोगे कि ये टेस्टेड जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था, ये टेस्टेड जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था, जो ऑलरेडी एक बार चल चुका था और ये रैली दे दिया था, ऑलमोस्ट वहीं से ये चला है। आप यहाँ पे ना, आप छोटे टाइम फ्रेम मंथली में देखोगे ना, तो मंथली में ना यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन है, और उसी के प्रोक्सिमल लाइन से ही चला है ये। और इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि इसने क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ये आया इसके डिजिटल लाइन पे, पेंडिंग ऑर्डर उठाया और क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। ठीक है, तो अभी तक 2000 से लेके 2008 तक के हिस्ट्री में निफ्टी ने एक बार अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रेक किया, और ये 2008 कब हुआ था, जब आपको बहुत बड़ा रिसेशन वगैरह आया था। मैं उस समय कॉलेज में एडमिशन ही लिया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब की बात है ये। ठीक है, तो अभी तक, अब बस आप याद रखना कि यहाँ पे मैं लिख भी दूं कि 2000 से लेके टू 2008, इस ड्यूरेशन में निफ्टी हैज ब्रोकन क्वार्टरली डिमांड जोन ओनली वंस। ठीक है, ये भी चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मैंने चार्ट पे देखा है बस मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब आपको दिख रहा होगा कि 2 बार ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से इतने बड़े बड़े अपमूव दिया है, एक बार इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब जब ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि ब्रेक होने के बाद जो इसका अपसाइड मूव आया है क्वार्टरली का, ये देखिए। ठीक है, अब ये कितना परसेंट का फॉल दिया है इसको हम देखते हैं। ठीक है, ज्यादा लाइन हो गया, मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, क्वार्टरली के डिमांड जोन को मैंने ये पेंसिल वाली मार्किंग रखा हूँ कि ये डिमांड जोन को ब्रेक किया है। अच्छा, यहाँ पे कितने परसेंट का फॉल दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसने जो फॉल दिया है, ये आपको 64.56, विच इज ऑलमोस्ट 65% का फॉल दिया है। और जब 65% का फॉल दिया है, तो इसको थोड़ा बिगर पिक्चर आप देखोगे, तो इस फॉल के बाद सब छोटे छोटे फॉल है। ठीक है, इस फॉल के बाद ये जो 65% का जो फॉल दिया है, उसके बाद जो इसने अपमूव दिया है 2008 से लेके, ठीक है, जो यहाँ पे मेजर करेक्शन हुआ था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना परसेंट है, 451.79% का ये अपमूव आया है। ठीक है, 65% के करेक्शन पे, 65% के फॉल पे, अगेन वही, आप बॉल को जितनी ऊंची जगह से आप उसको नीचे फेंकोगे, वो जब ग्राउंड फ्लोर पे आएगा या जब भी सपोर्ट पे आएगा, जब भी एक हार्ड सरफेस पे आएगा, तो वहां से वो बाउंस बैक भी उतना ही ऊपर करेगा। तो वही चीज है, यहाँ पे करेक्शन ज्यादा हुआ तो ये बाउंस बैक भी इतना ही ज्यादा आया। तो अब मैं इस डेटा को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 65% के करेक्शन पे, 65% के फॉल पे आपको 452% का अपमूव आया है। ठीक है, 65% फॉल जब हुआ है, तो आपको 452% 452% का अपमूव आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब छोटे छोटे जो करेक्शन आया ना, उसको भी मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस बीच में, इस पूरे अपमूव में जो छोटे छोटे हुए, तो अब यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद आप देखो कि क्वार्टरली का ही डिमांड जोन एक यहाँ पे बना है,
ये आपको एक क्वार्टरली का ड्रॉप बेस रैली का रिवर्सल पैटर्न का ये एक डिमांड जोन बना है, जिस डिमांड जोन पे एज ऑफ नाउ प्राइस तो नहीं आई है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मार्क रखता हूँ इस तरह से। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक, जब ये अपमूव आया करेक्शन के बाद, तो यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन और बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया रैली, बेस बेस बेस, तीन बेस कैंडल का ये डिमांड जोन है। ठीक है, रैली बेस रैली का आया, और आप देखोगे तो यहां से एक छोटा सा करेक्शन आया है, छोटा सा फॉल हुआ है। अब ये कितने परसेंट का फॉल है, ये आपको दिख रहा है कितने परसेंट का, 28.51%, मतलब 29% का फॉल हुआ। अब जब 20, अब मैं छोटा करेक्शन, ये बड़ा करेक्शन लिया तो बड़ा मूव लिया, जब मैं छोटा करेक्शन ले रहा हूं, अब ये क्वार्टरली के डिमांड जोन यहाँ ब्रेक भी किया था, यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन चल रहा है। सो मतलब अभी तक दो बार क्वार्टरली के डिमांड जोन चले हैं और एक बार ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब हम आ गए हैं 2011। 2011 में फिर से ये क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आया और ये यहीं से चल गया, और ये चला तो कहां तक गया, इसका अपमूव कितना हुआ, छोटा करेक्शन, छोटा अपमूव, और ये छोटा अपमूव कितना परसेंट का है। ठीक है, ये आपको 101.26% का है। ठीक है, 101.26%, कितने परसेंट के फॉल के बाद, 29% के फॉल के बाद। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 29% का जब फॉल हुआ है, 29% का जब फॉल हुआ, तो उस केस में आपको 101% का अपमूव आया। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं, इस केस को, इसको डिलीट करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि और आगे जो डिमांड जोन बना, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया है। ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न का। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली का, और यहीं पे प्राइस देख रहे हो आप, इस लेग आउट के बाद प्राइस आई क्वार्टरली के डिमांड जोन से, फिर चले गई है। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे आई है, फिर चले गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहीं पे छोटे छोटे, काफी छोटे छोटे क्वार्टरली के डिमांड जोन बने हैं। यदि मैं बॉक्स बनाऊं, ये देखिए रैली बेस, छोटा सा रैली, मतलब लेगिन ज्यादा बड़ा है लेग आउट से, तो मैं इसको क्या कंसिडर करूं डिमांड जोन, यदि कंसिडर भी करना है तो इस पूरे को करूंगा कंसिडर, पूरा कंसिडर करूंगा। और इस रैली के बाद प्राइस आई और इस डिमांड जोन से ऊपर चले गई, इसके प्रॉक्सिमल लाइन से ही ऊपर चले गई है। ठीक है, तो मैं इसको एनीवे इग्नोर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये आप देख रहे हो कि क्लियरली बार बार छोटे छोटे रेंज में भी क्वार्टरली के डिमांड जोन पे जब भी आ रही है प्राइस, यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक मेजर डिमांड जोन, जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। फिर से आपको इसको मार्क कर लिया आपने, ये रहा आपका डिमांड जोन। आप देखोगे ये बिना इसके प्रॉक्सिमल लाइन पे आए हुए उससे पहले ही चले गया, मतलब इस डिमांड जोन पे आया ही नहीं। ठीक है, इस डिमांड जोन पे आया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या बोलूं, बट यदि आप यहाँ पे देखोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आप देखोगे इसने लो कितने का बनाया है, इस कैंडल ने लो बनाया है, आप देखो वहां पे एल पे 6825.80, और यहाँ पे क्या है 6724, तो 6867, मतलब 100 पॉइंट ऊपर से ही वो चले गया। ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि इसी को कोइंसाइड करते हुए, पार्शियली कोइंसाइड करते हुए, कोई छोटे टाइम फ्रेम में मंथली वीकली का डिमांड जोन होगा, इसलिए वो वहीं से चले गया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आगे आप देखोगे तो ये आपको एक रैली हो गया। ठीक है, ये रैली हो गया, रैली के बाद ये बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, और ये फिर रैली है। तो अब जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो आपको ये क्लियरली दिख रहा है, ये एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है, ये एक डिमांड जोन हो गया। अच्छा, मैं यदि इसको कैलकुलेट करूं, इसको कैलकुलेट करूं कि यहाँ पे कितने परसेंट का फॉल हुआ था, ये देखिए, ये आपको कितने परसेंट का फॉल हुआ है, इसके बॉटम तक चले जाऊं तो ये 25%, 25.15% के आसपास का फॉल है। जब 25% के आसपास का फॉल है, तो यहाँ से रैली देखिए, टॉप जहां से कोविड से जो फॉल हुआ है, कोविड वाला जो फॉल है, ये 25% के फॉल पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 82% का अपमूव आया है। ठीक है, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे कि यहाँ जब निफ्टी ने 25% का फॉल दिया है, ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का था अपमूव, 82% के आसपास, 82.11 है, मैं इसको 82% कंसिडर कर रहा हूँ, 82% का अपमूव आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो मैंने आपको मार्क किया था नेक्स्ट डिमांड जोन,
ठीक है, ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और यहाँ पे जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, आप यदि मंथली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे जस्ट नीचे एक मंथली का भी डिमांड जोन है, जहां से कोविड की जो ये फॉल था वो खत्म हुआ है। आप और मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ कि इसने इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को इसने ब्रेक कर दिया है। हालांकि इसने आया, अच्छा खासा ब्रेक किया। आप देखो ये इस डिमांड जोन का, क्वार्टरली के इस डिमांड जोन का जो लो है वो 7880 के आसपास है, और इसने जो लो बनाया है, ये लो बनाया है ऑलमोस्ट 7517 का। आप ज्यादा क्या 25-30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखते, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस तो हिट ही हो गया। यहाँ पे 300 पॉइंट नीचे आया हुआ है, उससे ज्यादा आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दूसरी बार, यहाँ पे फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये क्वार्टरली के डिमांड जोन को इसने दूसरी बार ब्रेक किया है। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ भी एक रैली बेस रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ठीक है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, और इसको तो इसने आसानी से ब्रेक कर दिया है। इसमें लोग बोल भी सकते हैं कि हाँ चलिए, क्लोजिंग नहीं दिया है, इस डिमांड जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है, बेसिकली जो टेक्निकल एनालिस्ट रहती है उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि भैया आपके पास कैश है, यहाँ पे बाय कीजिए, सिंपल सी बात है। इसको ब्रेक कर दिया है, सेलिंग प्रेशर अब खत्म होगा। ठीक है, इसको तो इसने आसानी से ब्रेक कर दिया, बट फिर भी मैं अभी तक ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि अभी तक आपको एक बार वहां पे, एक बार ये, और एक बार ये, अभी तक क्वार्टरली के 3 बार इसने, 3 बार क्वार्टरली के डिमांड जोन को इसने ब्रेक किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन बना है? आपको यहाँ पे क्लियरली पता है कि ये पूरा का पूरा गार्बेज एरिया है। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो हर एक डिमांड जोन टेस्टेड है, मतलब सब जगह से पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुके थे, तो इसलिए ये आसानी से ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन नहीं है, इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो अभी तक अपने, अब ये यहाँ पे कहाँ गए 20, सो 2000 से लेके 2020 तक, मतलब 20 साल के हिस्ट्री में निफ्टी ने क्वार्टरली के डिमांड जोन को 3 बार ब्रेक किया है। ठीक है, और आपको देखा जाए तो यहाँ पे 6 से 7 बार आपको क्वार्टरली के डिमांड जोन पे या तो प्राइस आई है, या उससे 50-100 पॉइंट ऊपर से वो चली गई है। ठीक है, तो अभी तक 50-50% का रेशियो लेके चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया है, बट यहाँ पे प्राइस आई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया है 2 बेस कैंडल के साथ। आप देखिए, रैली बेस रैली रैली बेस रैली, ठीक है, 2 बेस कैंडल के साथ, और यहाँ से आराम से चली गई है। बट बाय द वे यहाँ पे एक मिस कर गया, आपको ये करेक्शन दिखाना कि जब निफ्टी ने यहाँ से कितने परसेंट का फॉल दिया है, कोविड वाला जो फॉल आया है, ऑलमोस्ट 40% का फॉल है, 39.58। तो 39.58%, मतलब 40% का जब फॉल हुआ, तो यहाँ से जो पूरी रैली आई है, ये रैली अभी तक चल रही थी, और जो रैली कितने परसेंट का है, 250% का है। मतलब 40% के फॉल पे, यहाँ पे आप देखो, 40% के फॉल पे, 40% के फॉल पे कितने परसेंट की रैली है, 250% की रैली है। ठीक है, 250% की आपको रैली यहाँ पे अप मूव दिख रही है। ठीक है, अब मैं इस मेजरमेंट टूल को डिलीट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन आराम से चल गया। उसके बाद आपको देखिए रैली, ये बेस बेस फिर रैली है। क्या यहाँ पे प्राइस आई है? आई ही नहीं, इस डिमांड जोन पे प्राइस आई नहीं है। उसके बाद क्वार्टरली का यहाँ पे भी, मतलब मार्केट ऊपर जाने के प्रोसेस में वो अपने लिए कहाँ कहाँ से बाउंस बैक करेगा, उसको वो अपना रास्ता बनाते हुए चला। फिर यहाँ पे भी एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ठीक है, और इसी के आसपास कहीं ना कहीं ईयरली का भी डिमांड जोन है। तो आपको एक नियरेस्ट में आपको दिख रहा है ना, तो इस हिस्ट्री से पता है, जब डेटा आप इस तरह से रीड करोगे ना, आपके अंदर वो फियर नहीं रहेगा। आपको पता रहेगा कि मैक्सिमम, पहले से ही पता रहेगा कि देखो अभी मैक्सिमम कितना परसेंट फॉल हो सकता है, मैक्सिमम फॉल हो सकता है। तो यहाँ से यदि देखा जाए मेजरिंग टूल से, तो ये टॉप जो बना है 26499 का, वहां से आएगा तो कहाँ तक आएगा इसके, यदि मार्केट इस डीप तक भी आ गया, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन, 20% का फॉल है। सो 15 to 20% का करेक्शन होगा। लेकिन अभी एक सवाल है कि ये 15 to 20% का तो करेक्शन देगा, लेकिन ये डेटा आपको क्या बता रहा है? ये डेटा यही बता रहा है कि जब भी इसने 20, 25, 30 जितना बड़ा फॉल दिया है, उतना ही ज्यादा बड़ा अप मूव आया है। ठीक है, तो
इस बेस्ड ऑन दिस डेटा, हमारा एनालिसिस, हम कंक्लूजन क्या निकलता है, इसी को बोलते हैं डेटा को रीड करना। और इसके बेस्ड पे आप, अपना एनालिसिस के बेस पे आप प्रिडिक्ट करते हो कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स इट। कोई 100% नहीं है। ठीक है। और ये डेटा तो बेस्ड हो, यही चीज है ना कि पास्ट तो रिपीट होते रहता है ना, हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा बोला जाता है ना। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब जब फॉल आया है, और जितना बड़ा फॉल आया है उतना ही बड़ा अपमूव आया है। ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा है कि 2000 से 2008 के बीच में निफ्टी हैज ब्रोकन ओनली वंस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था कि अब आपको यहाँ पे देखोगे 2008 से 2020 के बीच में। ठीक है। 2008 से 2020 के बीच में आपको जो मार्केट है, यहाँ पे ये फॉल कितने परसेंट का था, ये फॉल कितने परसेंट का था। ठीक है। ये फॉल था आपको 40% के आसपास का फॉल था। तो 40% का फॉल था। 40% फॉल मतलब यहाँ पे लिखूं कि 2008 टू 2020 के बीच, राइट, ये 2020 का ही फॉल था ना ये। हाँ। 2020 के बीच में निफ्टी ने, निफ्टी हैज ब्रोकन क्वार्टरली डिमांड जोन ट्वाइस। ठीक है। जिसमें एक बार इसने क्लोजिंग दिया ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको कंसिडर करके चल रहा हूं। ठीक है, ट्वाइस। तो अभी तक के हिस्ट्री में आपको क्या समझ में आया इस डेटा को देखा जाए। आए तो 10 बार। ठीक है। 60% लिख सके, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से ज्यादा बार क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आया है। छोटे छोटे डिमांड जोन तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया है। ठीक है। उसमें से आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 3 बार आपको निफ्टी का ने क्वार्टरली डिमांड जोन को 3 ही बार ब्रेक किया है। मतलब 2020 से लेके 2024 तक में, ठीक है, बस 3 बार। मतलब यहाँ पे भी आप देखो तो 10 बार ही आया क्वार्टरली के डिमांड जोन पे, तो 3 ही बार ब्रेक हुआ है। तो अब ट्रेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। 70% जो वर्क करता है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। बाकी तो आप जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो बैकअप तो लेके चलता ही है ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि जब भी निफ्टी एक मेजर फॉल कर रहा है या छोटा मोटा भी करेक्शन देता है, उसके बाद एक शार्प शार्प अप मूव आता है। वो बोला जाता है ना, ट्रेडिंग के ना, ट्रेडिंग के प्रोफेशन में ना एक सरकाज़म बहुत अच्छा चलता है। और ये चीज मैंने पहली बार अपने गुरुजी से ही सीखा था। बताया था उन्होंने कि इंसान हो, ठीक है, इंसान हो या निफ्टी हो, इंसान हो या निफ्टी हो, जाना सबको ऊपर ही है। आप यहाँ पे भी देख रहे हो ना, हर एक सेटबैक के बाद ऊपर ही जा रहा है, हर एक फॉल के बाद ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। तो उसी तरीके से घबराने, यही चीज है कि जिसकी स्टडी नहीं है, जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वो पैनिक करते हैं। एंड इसीलिए सीखना, कोई भी चीज आप करते हो तो आपको सीखना ये जरूरी होता है। आप लेट्स से कि आप एक क्रिकेट गेम खेलते हो और उस पे पैसे लगाते हो, बट यू डोंट, मतलब यू हैव नॉट लर्न हाउ टू प्ले। तो बिना सीखे हुए कोई भी गेम खेलोगे तो इट इज ए जुआ, राइट। सिमिलरली आज हमारे समाज में यदि ये एक मानसिकता है, ये एक मानसिकता है कि अरे शेयर मार्केट तो जुआ है। व्हाई? बिकॉज किसी के पास वो एजुकेशन नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग जुआ खेलते हैं और पैसे डुबाते हैं। बट जब आपको ये चीज के बारे में पता है, अभी जैसे मैंने रिसेंटली चैनल पे कल रात में ही अपडेट किया था, मैं एशियन पेंट के प्राइस को, मतलब मेरा जो लेवल है उस पे आने के लिए मैंने 8 महीने का इंतजार किया। मैंने 8 महीने पहले अपने चैनल में डाला था, जो कि अभी 2-3 दिन पहले आया है। ठीक है। तो अब कोई इस चीज का वेट कर रहा है तो उसको उसी तरह से पे ऑफ होगा ना। ठीक है। और आपको जब डेटा क्लियरली बता रहा है, बस इस डेटा पे भरोसा करना है। किसी इंसान पे नहीं भरोसा करना है, जो चार्ट है उस पे भरोसा करना है। इसलिए तो हमारा एक क्लास है जिसमें हम बोलते हैं कि चार्ट से बड़ा बेस्ट, ट्रेडिंग के प्रोफेशन में चार्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। सिंपल। अब यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पे 15 to 20% का करेक्शन होगा। और आप यहाँ पे डेटा पे देखो कि जब भी आपको 15-20% जो भी है, छोटे मोटे 5-10% के तो मैंने करेक्शन कंसिडर ही नहीं किए यहाँ पे। ठीक है। आप देखोगे ना 5-10% के करेक्शन यदि करना रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में यदि चले जाऊं तो अकेला
एक जो 4 जून वाला जो फॉल आया था उसी के जो इलेक्शन से के रिजल्ट के आसपास था, आप देखो इसके करेक्शन कितने थे, 8-9% तो उसी दिन उसी वीक में करेक्ट हो गया था। तो मैं इस 10% के करेक्शन को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, और यदि ये 10% का करेक्शन हुआ है तो आप उसके बाद देखो ना ये कितना बड़ा मूव आया है, 23%, डायरेक्टली डबल। अच्छा, मैं यदि मिनिमम भी इस डेटा के बेस पे एक्सपेक्ट करूं, प्रिडिक्ट करूं, ठीक है, अब इसको एजम्पशन नहीं बोलते, ये डेटा जो बोल रहा है मैं वही बात कर रहा हूं, कि इवन 20% का फॉल हो रहा है, ठीक है, कि क्वार्टरली के डिमांड जोन पे गया और इस डिमांड जोन पे प्राइस आई। अच्छा, आपके दिमाग में एक एक सवाल हो सकता है, जरूरी तो है कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन चलेगा, ब्रेक भी तो हो सकता है। हाँ, ब्रेक हो सकता है, क्यों नहीं, पास्ट में बताया। लेकिन कितनी बार ब्रेक होता है, 10 में 7 बार तो चलता है ना, 70% तो चलता है ना, 3 ही बार नहीं चलता है ना। ठीक है, तो वो होगा तो उस समय हम स्टॉप लॉस रूल, यदि आपको पता है, मनी मैनेजमेंट पता है, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और जो इन्वेस्टमेंट सोच के कर रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रेडिंग जो करता है वो तो एनीवे स्टॉप लॉस लेगा। ठीक है, तो यदि ये टूट गया तो ठीक है। अदरवाइज जो डेटा बोल रहा है कि 70 to 75% टाइम जब भी मार्केट आया है क्वार्टरली के डिमांड जोन पे तो एक अच्छा अपमूव आया है। ठीक है, तो टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि जब ये 15 to 20% आएगा, करेक्ट होगा और क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आएगा, तो यहां से ये भी क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी कि यहां से एक अच्छा मूव आएगा, नहीं कुछ होगा, मैं डबल, मिनिमम डबल लेके चल रहा हूं। तो 20% का यदि मैं 40% भी लेके चलूं, तो मुझे तो दिख रहा है कि यदि ये क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आया है तो आने वाले समय में, चाहे वो अगले 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, बजट के टाइम तक हो, या 2025 की बात करूं, 30,000 क्रॉस है। ज्यादा का मूव नहीं है ये, कि 22,500 के आसपास से 32,000, 35,000 के आसपास का। एंड दैट इज हाउ माई व्यू इज, दैट इज हाउ आई डू माई एनालिसिस। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। मैं कुछ तो आपके चैनल चैनल पे भी मैं कुछ कुछ एंट्री आपकी सही होनी चाहिए थी, क्वालिटी की जगह पे होनी चाहिए थी। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि जैसे एक नॉर्मल साइकोलॉजी या ट्रेडिंग प्रोफेशन में, कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार क्या करता है, इंडिया में जनरली क्या करता है, हम सब इंतजार करते रहते हैं, अरे यार बिग बिलियन डेज का सेल आने दो, दिवाली का सेल आने दो, उस सीजन में आता है। ठीक है, सेल आता है तो सामान सस्ता मिलता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में है कि अभी जो चीज आपको 26,000 27,000 में मिल रही थी, अब वो चीज 20,000 में मिलना चालू हो गई। बस ये चीज है कि आपकी एनालिसिस, आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 26,000 का चीज है तो 25,000 में खरीद लो। भैया मैं अपने हिसाब से खरीदूंगा, मेरे को ये कोई भी सामान चाहिए तो जो मेरे दिमाग में लगता है कि नहीं दिस इज वर्थ बाइंग हियर, वहां पे बाय करने वाली बात है। अच्छा, वो क्या अपने एजम्पशन से नहीं, वो आप स्टडी करो डेटा के बेस पे, जहां पे क्वालिटी का जोन है, क्वालिटी का डिमांड जोन है, जो 90% वर्क करता है, 80% वर्क करता है, उस पे आप बाय करो ना। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो, आपको आराम से 20 30% 40%। हमारे स्टूडेंट का फीडबैक है कि सर कोई भी स्टॉक जहां पे हम क्वालिटी के जोन पे एंट्री करते हैं मिनिमम 40% का रिटर्न देता है। बट अगेन 40% का उसी को देगा ना जो उस जगह पे, एक तो उस जगह पे उसने एंट्री किया है, और दूसरा चीज उतने टाइम के लिए आप होल्ड भी किए हुए। ठीक है, तो ये था आपका निफ्टी का। अब इसी चीज को मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा करूं, थोड़ा पूरा मार्केट का ओवरव्यू लूं, तो ये निफ्टी तो आपको 50 कंपनी से मिलकर दे बनती है। थोड़ा सा मैं सेंसेक्स का भी देख लूं, ठीक है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों चीज है जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सेंसेक्स का भी थोड़ा सा, सेंसेक्स का, ठीक है, ये हो गया सेंसेक्स। आपको देखेगा यहाँ पे कि मैं एक डिमांड जोन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सेंसेक्स का भी निफ्टी जैसा ही चार्ट है ना, सब मिले जुले भाई बहन है। ठीक है, इसका भी देखो, आपको इसका करेक्शन कितना परसेंट होगा, आप जिस तरह से मैंने अभी दिखाया है 15-20% के आसपास इसका वही निफ्टी वाला हाल है। ठीक है, तो ये भी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में। आप खुद से जाओ, चार्ट पे जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो यदि सीखना है, तरीका तो मैंने बता ही दिया, कि अब आप यहाँ पे जाओ, चार्ट पे देखो हिस्ट्री क्या बोलती है, कि क्वार्टरली के डिमांड जोन पे कितनी बार आई है, कितनी बार क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रेक की है। इस तरह से डेटा लिखो अपने पास, आपको खुद धीरे धीरे बिलीफ और कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अच्छा ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलता है, तो दिस इज द टाइम नॉट टू गेट पैनिक, दिस इज द टाइम टू बाय। सस्ते में हमें सामान मिल रहा है, बाय।
अब बाय करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से जो अपसाइड मूव देगा उसको मजे करेंगे। इसलिए मैंने कल ना एक चीज बोला था, बुल हो या बियर, आपको राइड करना आना चाहिए। शिकार करने की जरूरत नहीं है, राइड करने आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका सेंसेक्स का। और उसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का, आपको जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, और आप यहां से क्लियरली देखोगे, यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये देखिए रैली बेस रैली का ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसके कैरेक्टर देखो, चार्ट अपने कैरेक्टर, हर एक चार्ट का अपना एक कैरेक्टर होता है, जैसे हर एक आदमी का अपना एक कैरेक्टर होता है ना। ठीक है, उसी तरह से हर एक चार्ट का अपना कैरेक्टर होता है। जब आप किसी आदमी के साथ ज्यादा समय रहोगे तो उसके कैरेक्टर के बारे में आपको समझ में आने लगती है। उसी तरह से जब आप चार्ट पे समय बिताने लगोगे ना, तो उस चार्ट के बारे में आपको उसके कैरेक्टर के बारे में समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे देखो क्या इसका कैरेक्टर है, कि निफ्टी के बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी इज लाइक कि आपको जितने भी प्राइवेट बैंक हैं या पीएसयू बैंक हैं इंडिया के, उस सबसे मिला के ये बनता है। और मेनली जो हाई वेटेज होते हैं उसमें एचडीएफसी आ जाता है, आईसीआईसीआई आ जाता है, एक्सिस, कोटक, एसबीआई आ जाता है, ठीक है, इंडसइंड आ जाता है, ऐसे सारे बैंक हैं उस बैंक से मिलकर है। अब वो स्टॉक्स जैसे परफॉर्म करती है, बेस्ड ऑन दैट आपका निफ्टी बैंक का चार्ट बनता है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ए सेक्टर फॉर दोज इंडिविजुअल स्टॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आई है, देखिए इसके बाद क्या हुआ है, ये आपको आई क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये ऊपर चले गई। ठीक है, उसके बाद फिर से आप देखो, ये एक बार नहीं हो रहा है, एक बार नहीं, अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, ये 2023 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चल गया क्वार्टरली का डिमांड जोन, फिर से यहाँ पे रैली बेस रैली का एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना हुआ है क्लियरली, ये रैली है, ये बेस है, ये रैली है। ठीक है, इस डिमांड जोन पे आया, फिर से यहाँ से चल गया आराम से। ठीक है, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है रैली बेस रैली का। ठीक है, और प्राइस अभी अप्रोच कर रही है, आई नहीं है। तो जितना निफ्टी में आप देखोगे, जितना निफ्टी में बाकी है आना, उतना ही बैंक निफ्टी में आना बाकी है, उतना ही सेंसेक्स में आना बाकी है। तो ये रहा कि आपको थोड़ा सा और वेट करना है, और जब यहाँ पे आए तो इसमें आप भर भर के बाय कीजिए ना, आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन, ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 10 साल, आपको अगले 6 महीने से साल भर में एक अच्छा रिटर्न दे देगी। रिटर्न करने मतलब 30 to 40% ऑन योर कैपिटल। हाँ, स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी के स्टॉक्स होने चाहिए, और वो क्वालिटी के स्टॉक्स क्वालिटी के डिमांड जोन पे भी होने चाहिए। ठीक है, सो ये रहा आपका ओवरऑल क्विक एक मार्केट का व्यू। ठीक है, अब इस बीच में एक और चीज, जो इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि अब हम ना बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के कि जब ये क्वार्टरली के डिमांड जोन पे मार्केट आएगा ना तब मैं बाय करना चालू करूंगा। तो आपने यहाँ पे पास्ट में देखा होगा, जो मैंने जब निफ्टी का चार्ट आपको दिखाया, तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि चार्ट ने बिना क्वार्टरली के प्रॉक्सिमल लाइन, क्वार्टरली के जोन पे आने से पहले ही वो ऊपर चले गई है। मल्टीपल टाइम्स आपने देखा, यदि आपको अभी वीडियो में लेट्स से कि आप स्किप कर गए हो तो फिर से आप रिकॉर्डिंग को देख लेना। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम हुआ है जब विदाउट क्वार्टरली डिमांड जोन को टच किए हुए प्राइस वहीं से रिएक्ट कर गई। तो इन्वेस्टमेंट का ना एक तरीका होता है, एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल, मैंने कभी किताब में नहीं पढ़ा है, बस जो पिरामिड बचपन में जो किताब में पढ़ा होगा या क्लास में या सुना सुना ही है, बस उसी कंसेप्ट को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ उसी को पिरामिड बोलते होंगे। इट इज जस्ट लाइक, छोटी से कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फिर थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फिर थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट करो। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पिरामिड इसी स्ट्रक्चर का होता है ना, बस इसी को बोलते हैं पिरामिड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, एंड मैं जो फॉलो करता हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करता हूँ, आप 40% यहाँ पे बाय करो, 40% यहाँ पे बाय करो, 20% यहाँ पे बाय करो। आप देखोगे कि जो आपने 40% यहाँ पे बाय किया, लेट्स से कि आपने यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया, यहाँ पे वाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया, यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपको 20% जो आपका होगा ना, ये 20%, ये 80% की जितनी क्वांटिटी होगी, लेट्स से कि यहाँ पे आपने 5 क्वांटिटी बाय किया, यहाँ पे आपने 5 क्वांटिटी बाय किया, पता है इस 20% में क्या होगा, इतने ही कैपिटल में, मतलब आप जो आपने इन्वेस्ट किया है एक्स प्लस वाई अमाउंट जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो एक्स प्लस वाई अमाउंट मतलब 20, उतने में आपको ये 10 क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे, उससे ज्यादा आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो ये 20% इस 80% से ज्यादा हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है
कभी डिटेल में इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में कभी टाइम मिला तो उसके बारे में वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, बट एक थोड़ा सा शॉर्ट में सोचा कि काफी सारे लोग पैनिक हो रहे हैं एंड कुछ कुछ मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू प्रिपेयर ए स्मॉल वीडियो, ताकि लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो टेंशन फ्री रहिए, छोटा छोटा, जैसे आपको क्लियरली बताऊं कि निफ्टी अभी देखा जाए तो ये एक वीकली का डिमांड जोन था, ये एक वीकली का डिमांड जोन था, यहाँ पे थोड़ा देर प्राइस होल्ड किया। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है। फिर आपको एक क्लियरली यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है डिमांड जोन, यहीं पे अभी करंट में प्राइस है। ठीक है, डेली में देखोगे, ठीक है, डेली में देखा जाए तो आपको डेली में यहाँ पे एक डिमांड जोन है। तो जब भी मार्केट एक क्वालिटी क्वालिटी का डिमांड जोन क्या होता है, क्वालिटी का डिमांड जोन जहाँ पे गार्बेज एरिया नहीं है और उसका अचीवमेंट हो, उसकी क्लोजिंग अच्छी हो। तो ऐसे जगह पे लेट्स से कुछ क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय किया, कुछ क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय किया, कुछ क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय किया। ठीक है, लेट्स से कि कोई महंगा स्टॉक है, 4,000 का कोई स्टॉक है, तो आप यहाँ पे एक ही क्वांटिटी बाय करो ना। क्या दिक्कत है, आपके पास कैपिटल 10,000 ही है एक स्टॉक को इन्वेस्ट करने में, तो आप एक क्वांटिटी बाय करो यहाँ पे, एक क्वांटिटी यहाँ पे बाय करो, तो चार चार 8,000 यहाँ हो गए ना। आपने दो क्वांटिटी बाय किया, आपको यही दो क्वांटिटी ना यहाँ पे, वो दो यहाँ पे दो क्वांटिटी हो जाएगी उतने में, मतलब जो आपके पास 10,000 में 2,000 बचे ना, इस 2,000 में आपको यहाँ पे दो क्वांटिटी बाय कर लोगे जब मार्केट यहाँ पे आएगा। दिस इज व्हाट 40-40-20 होता है। अच्छा, आपको वो क्वांटिटी पे मत जाओ, ये मत सोचो कि अरे पांच क्वांटिटी में क्या होगा। पांच क्वांटिटी में क्या होगा, जब मार्केट यहां से ना 30,000 हिट करेगी ना, जब यहां से 30,000 हिट करेगी प्राइस, ठीक है, जब यहां से 30,000 हिट करेगी, तो आपके ये पांच क्वांटिटी जो रिटर्न देंगे वो आपके कैपिटल पे 10,000 का ना आपका डायरेक्टली 40% बढ़ गया, 14% हो जाए, 14,000 हो जाएगा वो। 4,000 आपको प्रॉफिट हो गया, वो कितना आने वाले 3 से 6 महीने में वो आपको कर देगा। ठीक है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कितना रिटर्न देता है, आई डोंट सी इवन रियल स्टेट गिविंग दैट सच काइंड ऑफ प्रॉफिट। बस ये है कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम पेशेंस की जरूरत है और थोड़ा सा सीखना इंपॉर्टेंट है, और सही टाइम पे बाय करना, सही टाइम पे एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और सही टाइम पे एंट्री के साथ सही टाइम पे एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जिसने मार्केट में यहाँ पे पैसा लगाया वो तो रो ही रहा होगा ना, और जो यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा वो भी रो रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपको शॉर्ट टर्म व्यू। वेट क्वार्टरली के डिमांड जोन तक आने दीजिए प्राइस को, उसके बाद आप देखिएगा एक अच्छा मूव आएगा जो कि 30, 32, 35,000 के आसपास निफ्टी को लेके जाने का संभावना है। अब कितने टाइम में जाता है ये मेरे को नहीं पता, ये हो सकता है कि बजट से पहले हो, ठीक है शायद, फिर और उसके बाद फिर से एक अच्छा फॉल हो, जो कि आपको ये ईयरली का डिमांड जोन दिख रहा है यहाँ तक आ जाए, या फिर ये हाफ ईयरली का डिमांड जो दिख रहा है वहां तक आ जाए, 18,500 या 18,000 तक आए, तो वो एक अलग चीज है। बट व्हाट डेटा इज सेइंग कि यहाँ पे एक क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आने के बाद 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से 20-40% का आराम से मूव आएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव मेड सेंस टू यू। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, सब खैर।